कनाडा की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है दैट इज रिलेटेड टू वर्क परमिट। अभी मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, प्लीज़ इनको ध्यान से समझना। देखो, हाफ नॉलेज इज इक्वल टू अ बॉम्ब। एक बॉम्ब की तरह होती है आधी अधूरी नॉलेज। पूरी समझो पहले बात क्या है। अब बहुत जगह पे आपने सुना होगा कि वर्क परमिट नहीं मिल रहा, ये है वो है। अब मैं आपको इसका रीज़न बता देता हूँ। कई बार क्या होता है, कोई एक स्टूडेंट एक पर्टिकुलर कोर्स लेके जाता है यहाँ से, उसके बाद वो अपना कोर्स चेंज कर लेता है नेक्स्ट ईयर में। और सपोज करो जो उसका लास्ट वाला कोर्स है उसकी डिमांड नहीं है, फर्स्ट वाले की सपोज करो है, सेकंड वाले की नहीं है, उसको वर्क परमिट नहीं मिलेगा, वर्क परमिट में दिक्कत आ सकती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप एक कोर्स पे या एक कॉलेज पे स्टिक रहो। पहले ऐसे होता था कि आप यहाँ से कोई और कॉलेज लेके जाते हो, वहां पे जाके कोई और कॉलेज ले रहे हो। सिंपल वर्ड्स में बात इतनी सी है, जो लूप होल्स थे ना, अब कनाडा बस वो लूप होल्स को कवर कर रहा है। जो बच्चे स्किल्ड हैं या फिर जो कोर्सेज डिमांड में हैं वो ले रहे हैं, जिसका एम जिसकी विजन बिल्कुल क्लियर है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। जो ये लूप होल्स के थ्रू हम चेंजेस कर रहे हैं, चाहे वो कॉलेजेस की होगी, चाहे वो कोर्सेज की होगी, या फिर LMIA के बाद आप चेंज करवाने की बात करो, तो इन लूप होल्स को क्लोज करा जा रहा है। अभी वर्क परमिट जो है वो कौन कौन से कोर्सेज का मिल रहा है उसकी लिस्ट आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ये वाले अगर आप कोर्सेज चूज करोगे, ऑटोमेटिकली यू विल गेट द वर्क परमिट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिमांड में है। जैसे कि यहाँ पे मैनेजमेंट ऑक्यूपेशंस हैं, फाइनेंशियल मैनेजर्स हो गया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स हो गया, परचेजिंग मैनेजर्स, एडवर्टाइजिंग, इंजीनियरिंग मैनेजर्स, ठीक है जी, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये बिल्कुल डिटेल में है। मैनेजर्स इन हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स, रेस्टोरेंट एंड फूड सर्विस मैनेजर्स, कॉर्पोरेट सेल्स मैनेजर, रिटेल एंड होलसेल ट्रेड मैनेजर्स, अकोमोडेशन सर्विस मैनेजर्स। तो ये सिर्फ मैनेजर्स की बात है। आगे बिजनेस, फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑक्यूपेशंस हैं। इसमें फाइनेंशियल ऑडिटर्स हो गए, अकाउंटेंट्स हो गए, ठीक है जी, फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस्ट हो गए, ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल्स हो गए, प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन इन बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट्स, अकाउंटिंग टेक्नीशियंस एंड बुक कीपर्स। तीसरा अपना जो कैटेगरी है वो है नेचुरल एंड अप्लाइड साइंसेज एंड रिलेटेड ऑक्यूपेशंस। इसमें आगे जैसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स आगे सभी, मैकेनिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, सिविल, कंप्यूटर वाले हो गए, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एंड डिज़ाइनर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एंड प्रोग्रामर्स, डेटाबेस एनालिसिस्ट एंड डेटा एडमिनिस्ट्रेटर्स हो गए, डेटा साइंटिस्ट हो गए, वेब डेवलपर्स हो गए। इसके बाद हेल्थ ऑक्यूपेशंस आ गए, जैसे कि यहाँ पे रजिस्टर्ड नर्सेज एंड रजिस्टर्ड साइकेट्रिक नर्सेज, जैसे अभी जो LCLEX का एग्ज़ाम चल रहा है। उसके बाद आगे अपने फार्मासिस्ट हो गए, जनरल प्रैक्टिशनर्स एंड फैमिली फिजिशियंस हो गए, डेंटिस्ट हो गए, डाइटिशियंस एंड न्यूट्रिशनिस्ट हो गए, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट हो गए एंड फिजियोथेरेपिस्ट हो गए। उसके बाद ट्रेड्स आ गई, ट्रेड्स ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट ऑपरेटर्स, जैसे कि यहाँ पे मेंशन करे गए हैं इलेक्ट्रीशियंस, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियंस हो गए, वेल्डर्स एंड रिलेटेड मशीन ऑपरेटर्स हो गए, हैवी इक्विपमेंट ऑपरेटर्स हो गए, कारपेंटर्स हो गए, कंस्ट्रक्शन मिल राइट्स एंड इंडस्ट्रियल मैकेनिक्स हो गए, शीट मेटल वर्कर्स हो गए, प्लम्बर्स हो गए। देखो ये सारे के सारे स्किल्ड हैं। कहने का मतलब ये है, शॉर्ट में मैं आपको समझा देता हूँ। पहले लूप होल्स होते थे, अब 5.5 बैंड पे कोई जैसे प्राइवेट कॉलेज लेके बाद में चेंज करवा देते थे, लेकिन 2023 में ये अलग हो चुके थे। प्राइवेट अलग है, पब्लिक अलग हैं, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP वाले अलग हो गए, ठीक है। इसमें भी बहुत घपलाई मैं बोलूँगा करा है एजेंट्स ने बहुत ज़्यादा। यहाँ पे कुछ और ऑक्यूपेशंस आ गई, जैसे सेल्स एंड सर्विस ऑक्यूपेशंस हो गए। इसमें रिटेल सेल्स सुपरवाइजर्स हो गए, टेक्निकल सेल्स स्पेशलिस्ट हो गए, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए। फिर आगे एजुकेशन, लॉ, सोशल कम्युनिटी एंड गवर्नमेंट सर्विसेज ऑक्यूपेशंस। इसमें सोशल वर्कर्स हो गए, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स एंड असिस्टेंट्स हो गए, ये कोर्स बहुत कॉमन है, पुलिस इन्वेस्टिगेटर्स एंड अदर इन्वेस्टिगेटिव ऑक्यूपेशंस हो गए। उसके बाद कुछ और कोर्सेज हैं जो कि काफ़ी डिमांड में हैं, आगे जाके भी होंगे, जैसे कि यूजर सपोर्ट टेक्नीशियंस हो गए, ड्राफ्टिंग टेक्नोलॉजिस्ट्स एंड टेक्नीशियंस हो गए, मेडिकल सोनोग्राफर्स हो गए, लाइसेंस्ड प्रैक्टिकल नर्सेज, ये मैंने पहले भी बताया था, पैरामेडिकल ऑक्यूपेशंस। तो ये वो कोर्सेज है जो कि इन डिमांड है, जिनका वर्क परमिट 100% है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 100% है। इसके अलावा भी कई कोर्सेज हैं जिनका वर्क परमिट है, लेकिन कुछ कोर्सेज हैं जो कि बिल्कुल भी डिमांड में नहीं है। और जिन कॉलेजेस में ऐसे कोर्सेज हैं जिनकी डिमांड नहीं है, हो सकता है वो कॉलेजेस जो एजेंट्स को बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हों कि
ट्राई करो कि हमें स्टूडेंट्स प्रोवाइड करो एंड वी विल गिव यू अ बेटर कमीशन एंड ऑल। सो कहीं ना कहीं पे क्या है, ये मिली भुगत होती है सबकी। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि कैसे आपने एक प्रॉपर वे में अपना सारा जो लीगल वे में काम करवाना है। ठीक है, कहीं से भी करवाओ, बस हाँ ज़रूर रिसर्च ज़रूर करो, फिर आप अप्लाई करो। ओके, एंड ऐसे ही और तड़कती फड़कती वीडियोस के लिए मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।